जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि जो सच्चे प्रेमी हैं, जो खुदा को चाहते हैं, जो उस हक हलाल की कमाई से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं और इस काल के देश से छुटकारा पाना चाहते हैं, वह संत महापुरुषों की खोज करें और उनके पास जाएं। अगर मालिक चाहे कि सीधा बुला लूं, और वो बुला तो सकता नहीं, अगर बुलाएगा भी तो उसकी आवाज़ को सुन करके आप डर जाओगे। इसलिए वो संत और फकीरों को भेजता है। संत और फकीर कर्म के बंधन से खुद छूटे हुए हैं और जीव को छुड़ाना चाहते हैं, छुड़ा सकते हैं। वही जीव को पार ले जाने का सहारा है, क्योंकि जीव को मालूम ही नहीं कि वो कहाँ से आए, कहाँ जाए। इसलिए सीधा सरल उपाय यही है कि उन संत महापुरुषों के आदेश का पालन करो। अगर तुम मालिक के पास जाना चाहते हो तो उसके पास जाओ। जो महापुरुष वहाँ जाते आते हैं वो रास्ता देंगे और कहेंगे कि चलो उधर, दरवाजे पर बैठा कर धीरे से उठा ले चले और उधर पहुँचा देंगे। प्रेम इसलिए किया जाता है कि उन पर विश्वास हो, उन पर श्रद्धा हो, उनके आदेश का पालन करो, ताकि इंद्रियों का घाट टूट जाए, मन और सूरत अपने घाट पर आकर बैठ जाए। यह परदेश है, यहाँ न कोई रहा है न कोई रहेगा। मनुष्य शरीर मिला है जीवात्मा को जगाने के लिए, इससे काम कर लो। यह बात सही और सच्ची है कि जब तक उन लोगों में ले जाने वाले नहीं मिलेंगे आप नहीं जा सकते, भूल भटक जाओगे। जो किताबों में लिखा है उसे आप पढ़ते हो, गाते हो, और अगर पूछा जाए क्या लिखा है तो कहते हो कि पता परमात्मा ने लिखा है, वही जाने। जिसने यहाँ तक की कमाई की, जिसे प्राप्त किया, वही इस बात को बता सकता है। हमारा देवी देवताएं तक की पहुँच है, उन्हीं की बातों को समझ पाते हैं। ऊपर की सृष्टि में एक के बाद एक लोक है। स्वर्ग से बहुत बड़ा वैकुंठ है, वैकुंठ से बहुत बड़ा शक्ति लोक है। इस तरह एक के बाद एक बहुत बड़ा लोक है। जो वहाँ पहुँचा है वही बता सकता है। किताब में तो चिन्ह है, संकेत है, चिन्ह तो मिलता जुलता है। वैसे ऊपर का बाजा, ऊपर का प्रकाश, वहाँ का आनंद, सब कुछ अलग है। चिन्ह तो एक संकेत है, वो बाजे यहाँ नहीं है। संकेत के लफ्ज़ में किसी की समझ में आएगा इसलिए बता दिया जाए, इसलिए तकरार हो जाती है और आप महापुरुषों से लड़ जाते हो कि तुमने मेरे देवता को ये कहा, मेरे देवी को ये कहा, खुदा को, भगवान को ये कहा। ये सब अंधेरे में हाथ पैर मारते। अगर उन्होंने देखा होता तो वो कहते कि खुदा भगवान सबको, कि वो एक है, वो कर्मों का फल देता है, गुनाहों का सजा देता है। जिन महापुरुषों ने देखा वो कहते हैं कि देवी देवता, आद्य महाशक्ति, ब्रह्म, माया आदि सबके लोग, सबके मुकाम पर, सब अपने अपने मुकाम पर बैठकर अपना अपना काम करते हैं। तुम कहाँ के हो, कहाँ आकर फंस गए, कैसे छूटोगे, वापस जाओगे, यह तो महापुरुष बताते हैं। अब तुम बताओ कि किसकी बात सच्ची है। इसने देखा उसकी, इसने पढ़कर बताया उसकी। महात्मा कहते हैं कि खुदा है, ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। वो इनसे इनकार करते हैं? नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? उन्होंने देखा है, वो उनसे मिले हैं, उनसे उनकी लगन है, उसकी उनकी पहुँच है। वो कहते हैं उनसे खुशी मिलती है जब मिलते हैं, तो वो रोका टोक की बात तो करते नहीं। महात्माओं के न मिलने से सच्ची पूजा पाठ इबादत सब भूल धोखा है, सब झूठ किस्म है।
बेईमानी। इस इंसानियत का काम का है नहीं, मानवीय काम ये सब नहीं है। किसी चीज़ को लेना, झूठ बोलना, कत्ल करना, चोरी करना, ये सब मानव का काम नहीं था। जब हम अपने दिल दिमाग से बुराई को हटा देंगे तब वो परमात्मा हमको मिलेगा। जो फकीर महात्मा आए, इन दोनों ने बताया हक और सत्यता। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसान अपने आध्यात्मिक जीवन में उतरता है और उसमें चढ़ाई करता है। मानव शरीर अनमोल है, इसे बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है, भजन करने के लिए मिला है, ईश्वर की इबादत करने के लिए मिला है, गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए मिला है, नेक कर्म करने के लिए मिला है। उससे तुम्हारी किस्मत बदलेगी, सुख मिलेगा, परमात्मा का दीदार हो सकेगा। ये काम करने के लिए अंधेरे में आए हो, अंधेरे में चले जाओ। अब धीरज रखिए, थोड़े समय के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि हम सबकी भलाई संत महात्मा चाहते हैं। जब लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाने लगेंगे, सबको ये लगने लगेगा कि ये सत्य है, तो आप पछतावा हो जाएगा आपको। आप कहोगे कि जिस दिन पहली बार सुना था क्यों नहीं उसी दिन महसूस कर लिया, समझ लिया। तो अभी समय है, बात को समझ जाओ, समझ जाओगे। नहीं समझोगे, नहीं समझ पाओगे, आगे बहुत सी विपत्ति आने वाली है जिसको आप नहीं समझ सकते कितनी भारी विपत्ति है। आप गुरु की महिमा को किंचित मात्र भी नहीं जानते। वह किस तरह से तुमको बुराइयों से छुड़ाते हैं, बीमारियों से छुड़ाते हैं, विपत्तियों से तुमको अलग रखते हैं, तुम्हारे साथ मेहनत करते हैं। इसे तुम क्या समझोगे? सच ये है कि जीव परमात्मा में लगने के लायक ही नहीं, वह तो साफ ही नहीं है। कर्मों को वो धोते हैं, गुनाहों को वो माफ़ करते हैं, जीव पर वो दया करते हैं। जो पूरे हो गए हैं कर्म, उनको वो छुड़ाते हैं। कहते हैं कि गुरु की महिमा बता ही नहीं जा सकती। गोस्वामी दास ने कहा कि जो को कहे संत हम चीन्हा, स्वामी हाथ कान पर तिन्हा। अगर महात्मा अपना काम करना बंद कर दे तो अभी कुछ का कुछ हो जाए। इधर जाकर यह पता लगता है कि क्या होने वाला है सृष्टि में। जय गुरुदेव।